शहर के एक छोटे से मोहल्ले में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार गरीब था। पिता मजदूरी करते और माँ दूसरों के घरों में काम करती। घर की हालत ऐसी थी कि कभी कभी खाना भी पूरा नहीं मिल पाता। लेकिन अर्जुन के मन में एक बात हमेशा रहती, मैं बड़ा आदमी बनूंगा। उसका सपना था कि एक दिन वो अपने गांव और परिवार का नाम रोशन करेगा। मगर उसके आसपास के लोग हमेशा उसका मजाक उड़ाते। मोहल्ले के लड़के कहते, तू बड़ा आदमी बनेगा, पहले अपना फटा हुआ जूता तो बदल ले। अर्जुन चुप रह जाता, मगर भीतर ही भीतर उसका आत्मविश्वास और मजबूत होता। एक दिन स्कूल में अध्यापक ने बच्चों से पूछा, बच्चों तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते? एक एक कर सब बच्चों ने जवाब दिया। कोई बोला, मैं डॉक्टर बनूंगा, और कोई बोला, मैं पुलिस वाला बनूंगा। जब अर्जुन की बारी आई तो उसने दृढ़ आवाज में कहा, मैं एक ऐसा आदमी बनूंगा जो हजारों लोगों को रोजगार देगा। मैं एक बड़ा उद्योगपति बनूंगा। पूरा क्लास हंस पड़ा। अध्यापक भी मुस्कुराकर बोले, बेटा सपने अच्छे हैं, लेकिन पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। इतने बड़े सपने देखना सबके बस की बात नहीं होती। अर्जुन ने उसी वक्त मन ही मन ठान लिया, अगर सब मुझे छोटा सोचने पर मजबूर करेंगे तो मैं साबित करूंगा कि बड़ा सोचना ही असली ताकत है। गरीबी के कारण अर्जुन के पास किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं थे। वह पुरानी किताबें दोस्तों से लेकर पढ़ता और देर रात तक पढ़ाई करता। जब सब सो जाते वो दीपक की मध्यम रोशनी में नोट्स बनाता। लोग कहते, इतनी मेहनत किस लिए कर रहा है? तू भी बाप की तरह मजदूरी करेगा, यही तेरी किस्मत है। अर्जुन मुस्कुराकर सोचता, किस्मत छोटी सोच वालों के लिए बहाना है, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। हाई स्कूल के बाद अर्जुन ने सोचा कि कॉलेज जाकर बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ेगा, लेकिन फीस भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसने कई जगह छोटे मोटे काम किए, अखबार बांटना, दुकान पर सामान पहुंचाना, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना। दिन रात की मेहनत से अर्जुन ने आखिरकार कॉलेज की पहली साल की फीस जमा कर दी। उस दिन उसकी आंखों में आंसू थे। वो जानता था ये मेरी मंजिल की सिर्फ शुरुआत है। कॉलेज में कई छात्र बड़े बड़े शहरों और अमीर परिवारों से आए थे। वो सब अर्जुन को उसकी साधारण कपड़ों और टूटी साइकिल के कारण कम आंकते। एक दिन कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए सबको बिजनेस आइडिया प्रस्तुत करना था। अर्जुन ने एक ऐसा आइडिया रखा जिसमें गांव के किसानों को सीधे शहर के ग्राहकों से जोड़ने का मॉडल था। प्रोफेसर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, अर्जुन तुम्हारा आइडिया बेहद बड़ा है, अगर इसे सही ढंग से लागू किया जाए तो यह हजारों किसानों की जिंदगी बदल सकता है। उसी दिन अर्जुन ने महसूस किया, लोग चाहे हंसे, लेकिन बड़ी सोच ही इंसान को भीड़ से अलग करती है। कॉलेज के बाद अर्जुन ने नौकरी के बजाय अपना स्टार्टअप शुरू करने का फैसला किया। पास न पैसा था न निवेशक। कई लोगों ने कहा, पागल है, नौकरी छोड़कर बिजनेस करेगा, तेरा बिजनेस 2 दिन में बंद हो जाएगा। लेकिन अर्जुन हार मानने वाला नहीं था। उसने छोटे स्तर से शुरुआत की। वो गांवों में जाकर किसानों से सीधे फल सब्जी खरीदता और शहर में उचित दाम पर बेचता। धीरे धीरे लोग उसके काम को सराहने लगे। कई बार घाटा हुआ, कई बार धोखा भी खाया, मगर अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। कुछ साल बाद अर्जुन का छोटा सा काम एक बड़ी कंपनी में बदल गया। अब उसके पास अपनी गाड़ियां थीं, अपने गोदाम थे और सैकड़ों लोग उसके साथ काम करते थे। मोहल्ले के वही लोग जो कभी कहते थे तू तो मजदूर बने, अब अपने बच्चों के लिए अर्जुन की कंपनी में नौकरी की सिफारिश करवाने आने लगे। अर्जुन मुस्कुराकर उन्हें नौकरी देता और सोचता, देखा, छोटी सोचने वालों को वही मिलता है जो वे सोचते हैं, बड़ी सोचने वालों को वो मिलता है जो दुनिया को नामुमकिन लगता है। एक बार अर्जुन को उसके पुराने स्कूल में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। वहां वही बच्चे बैठे थे जो कभी उसके जैसे सपने देख रहे थे। अर्जुन ने मंच से कहा, बच्चों मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, छोटा सोचोगे तो छोटा ही बनोगे, बड़ा सोचो, क्योंकि सोच ही इंसान की असली ताकत है। गरीबी, कठिनाई, परिस्थितियां, ये सब बहाने हैं। असली फर्क सिर्फ तुम्हारी सोच और मेहनत करती है। अगर तुम मान लो कि तुम कुछ बड़ा कर सकते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे रास्ते में आने वाली बाधाओं को हटाने लगती है। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। बच्चों की आंखों में चमक। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। अर्जुन की कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन में परिस्थिति नहीं बल्कि सोच इंसान का भविष्य तय करती। अगर आप छोटा सोचते हैं तो आप कभी बड़ा हासिल नहीं कर पाए, लेकिन अगर आप बड़ा सोचते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करता है।